चलता है ना, वो जो पता चलता है हमको लेकर एंटेना से, वो स्पेसिफिक वहां पे कौन से तरह के एनर्जीज आ रहे हैं वो हमको पता चलता है। जो ये पॉजिटिव या स्कैनर से नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से भी अलग चीज है। सी हम कॉस्मिक एनर्जी को बात करते हैं जैसे, तो कॉस्मिक एनर्जी यानी यूनिवर्स से जो आ रही है। हम टेल्यूरिक की जो बात करते हैं तो अर्थ से कौन सी एनर्जी आ रही है। हम ग्लोबल एनर्जी की जो बात करते हैं तो हमारे जो स्पेस में एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है। और प्लस हम पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी चेक करते हैं, और उसके अलावा और 2-3 अलग अलग रीडिंग्स है लेकर एंटेना में। तो उससे हमको उस जोन की स्पेसिफिक चीजें पता चलती है। आप समझ रहे हैं, जैसे अगर टॉयलेट आ गया कोई पर्टिकुलर जोन में, और वो जोन आपका छोटा नहीं, छोटा सा है ना, घर के आपका जो भी ऑफिस है या घर है वो एक छोटा सा है समझो, तो वो काफी एरिया ले लेगा। तो जब अब ऐसे केस में लेकर एंटेना से जब चेक करेंगे वहां पे, तो बट नेचुरली वो कॉस्मिक एनर्जी अर्थ एनर्जी वगैरह जो है ना, वो वहां पे डिस्टर्ब ही आएंगी ज्यादा। पर वही केस में अगर वो जगह आपकी काफी बड़ी है और आप टॉयलेट और कुछ ऐसे आ रहे हैं चीजें है ना जो डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वो पूरे जोन में छोटा सा उसका एक स्पेस आ जाएगा। तो उस केस में वो एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। सर मैं ये वैसे मेरे पूछने का मतलब आपको थोड़ा बता दूं मैं क्या पूछना चाहता हूँ। हाँ कि बताओ। जैसे कोई भी जोन है, मान लो पहली बात तो जैसे अपने कोई किसी जोन में रेमेडी करनी है या उसको घटाना है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, तो जैसे मान लो कि पिरामिड लगा दिया किसी जोन में, हाँ, वो तो लगाना ही नहीं है। तो सर कैसे पता लगेगा कि वो बैलेंस है या नहीं, बैलेंस नहीं सबसे है? पहले पिरामिड अगर आप वापर रहे हैं हाँ जी। तो वो तो वापरना ही नहीं चाहिए। कोई भी क्रिस्टल के या कोई भी प्लास्टिक के या जो भी बाजार में अलग अलग तरह के मिलते हैं है ना, मैं आज से 20 साल पहले उसको बंद कर दिया वापरना। क्योंकि उसका कारण है, वो कभी हम ऐसे ही बात कर लेंगे अलग से। तो कोई भी पिरामिड्स को जनरली हमको नहीं यूज करना है। अपन फिर भी एक एग्जांपल के लिए आप बता रहे हैं, वो बताइए अभी। जैसे मान लो किसी जोन की एनर्जी बैलेंस है, तो उसमें अब पिरामिड लगा के जैसे उसकी एनर्जी बढ़ानी है, तो अगर वो इम्बैलेंस है तो वो पिरामिड वो उस तो एनर्जी अभी को। जैसे मैंने आपको बताया लेकर एंटेना से, तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई ना, एक मिनट में आपको लेकर एंटेना, एक मिनट। आपको क्लास नहीं किया है तो उसका रिकॉर्डिंग ले लो, तो उसका पूरा आपको डिटेल, क्योंकि 4-5 घंटे का क्लास है पूरा, है ना, उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे वापरना है से लेके, है ना, उसके अलग अलग रीडिंग। अब जैसे ये लेकर एंटेना है ना, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये जो फुटपट्टी है ना, इसको हमको, मैं पूरा मेरा जो स्क्रीन है ना उसको बड़ा कर देता हूं तो ये आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। अब ये जो स्केल है ना, ये जो है स्केल, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं, तो इसको हम अलग अलग स्केल पे रख के, है ना, उस जोन की एनर्जीज को चेक करते हैं। अब समझो कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो, समझो साउथ ईस्ट ले लिया आपने, ठीक है है ना, सर। वहां पे जो भी है, तो जब आप ये अलग अलग जो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉस्मिक एनर्जी अर्थ एनर्जी वगैरह, तो यस। उसमें जो भी चीजें हैं आपके उस डायरेक्शन में मोटा मोटा, है ना, उसको पकड़ के उसको एनालाइज करके जो एनर्जी फाइनली बन रही है ना, वो आपको इसमें क्वांटिफाई होगी। जैसे वो हम जब वो स्कैनर लेते हैं और वो जैसे खुलता है बंद होता है जो दिखता है ना, तो ये क्वांटिफाई करेगी। क्वांटिफाई यानी ये बताएगी कि वो पॉजिटिव है तो कितनी है ना, नेगेटिव है तो कितनी है। फिर आपने समझो कोई भी रेमेडी सोची आपके हिसाब से, है ना, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो फिर पिरामिड होने दो या पंच तत्व के हिसाब से, है ना, कलर के रेमेडी या जो भी, तो आप उसको वहां पे समझो लगाया या रखा समझने के लिए। फिर से आप वो स्केल पे जब चेक करेंगे ना, तो आपको वो डिफरेंस बताएगा। क्योंकि जो लेकर एंटेना, जो हम एनर्जी वास्तु जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें बिना लेकर एंटेना के तो हम काम कर ही नहीं सकते, है ना। और हर रेमेडी लेकर एंटेना से सिलेक्ट करके लगा के बिफोर और आफ्टर हम चेक करते हैं, और उसी से हमको तुरंत पता चल जाता है ना, कि यहाँ पे वो रेमेडी काम करेगी कितना करेगी। क्योंकि फाइनली जो क्लाइंट है आपका, उसको उनको समझने के लिए टाइम जाएगा, क्योंकि वो रेमेडी एनर्जी लेवल से जाके फिजिकल लेवल पे काम करेगी, है ना, तो उसको टाइम लगता है।
पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट से तुरंत पता चल जाएगा। और सबसे दूसरा जो काम हम करते हैं है ना, कि घर पे रेमेडी करते हैं जो, लेकिन उसकी एनर्जी हम हर उस घर पे या उस ऑफिस के जो मेन पर्सन होते हैं है ना, उनकी बॉडी की एनर्जी को चेक करके हम चेक करते हैं कि क्या फर्क आ रहा है। आप समझ रहे हैं कैसे सर? वो कैसे, वो हम पूरा अपना पूरा हमारे जो लेक्चर है उसमें ये हम बात करते है। हैं। पंच जैसे समझो है ना, पंच तत्व है तो हमारे शरीर में भी पंच तत्व है ना, जो 7 चक्र है, तो हमारे घर में भी वो 7 चक्र है। यस सर। और वो 7 चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ये जो हम स्केल की बात कर रहे हैं है ना, तो ये स्केल पे जो शरीर के हमारे 7 चक्र हैं, तो वो 7 चक्र के अलग अलग स्केल है। तो उस स्केल पे जैसे समझो एक एक पे मैंने रखा, एक जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैंने स्केल पे अभी जो रखा, तो ये जो है ये हार्ट चक्र का जो है, हृदय का जो हमारा चक्र है, ये उसका स्केल है। अब इस पे मैंने रखा, बराबर। अब समझो मैं घर पे जो भी करेक्शन कर रहा हूं, तो वो करेक्शन से है ना उस व्यक्ति के, अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं एनर्जी वास्तु में, जैसे कि पहले उस आदमी के चक्र की वगैरह के ऐसे एनर्जीज को चेक करके हम लिख लेते हैं है ना। फिर घर की एनर्जीज को चेक करते हैं, जो जो अलग अलग हमारे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आता है, जो हम एनर्जी वास्तु में सीखते हैं, उसको हम नोट करते हैं। फिर जो भी हम करेक्शन खुद करते हैं और हमारे क्लाइंट को बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि सबके सब करेक्शन हमारे नहीं होते है ना, कुछ करेक्शन उनको करने होते हैं और कुछ हमारे को करने होते हैं एनर्जी वास्तु में। तो वो जब पूरा इंप्लीमेंट हो जाता है और हमको जो करना है, जब हम वो इंप्लीमेंट करते हैं खुद हमारे लेवल से, तो हम तुरंत फिर से सब एनर्जीज को चेक कर लेते हैं और हम वो नोट करके रख देते हैं। तो हमको पता हो जाता है ना कि ये जब भी चेंजेस होगा एनर्जी में, पैटर्न में, तो ये इतना ऐसे होगा। और क्या होता है, कुछ समय में वो थोड़ा प्लस माइनस डाइल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो काम होगी, एनर्जी वहां पे यूज होगी है ना, उस चीज के करेक्शन करने के लिए। तो वो सब करने के बाद भी वो एक लेवल तक पॉजिटिव हो जानी चाहिए फिर भी, ऐसा ना हो कि करेक्शन किया, वो एनर्जी आपने दी, लेकिन वो इतनी कंज्यूम हो गई कि फिर से वो नेगेटिव हो गया। तो वो हमको वो सब ये लेकर एंटेना से समझ में आता है, और उस हिसाब से फिर हम करेक्शन को और ऐड करेंगे या कहीं पे उसको है ना वापस से थोड़ा रीअलाइन करेंगे वगैरह, ऐसे हम चीजें करते हैं। yes. और ये सब चीजें हम मेन पर्सन के बॉडी पे चेक कर करके भी समझते हैं। पूरा जो एनर्जी वास्तु का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो 7 चक्र और हमारी जो इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी yes. और हमारी 72,000 जो नाड़ियां हम कहते हैं हमारे शरीर में, पूरा उसको चेक करते जाते हैं और करेक्शन करते जाते हैं। इतना वो डिटेल में हमारा सब्जेक्ट है सर। इस काम से जैसे मान लो किसी की कंसल्ट, मान लो किसी के घर उसका मान लो अपने जाना है, तो उसका 100% अपने को खुद को लगता है कि उसका काम होगा, जैसे कितने % रिजल्ट की इच्छा। सबसे पहले तो उनका प्रॉब्लम और इश्यू क्या है ना, वो आपने समझ लिया है, तो कितने अलग अलग एंगल से आप उनका करेक्शंस करके दे सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है मालूम है, वो बंदे का जो उनको जो चाहिए, वो समझो कि उनके घर से, उनके हॉरोस्कोप से या इससे आपको मिल ही नहीं सकता है, तो फिर आप कुछ भी करें नहीं होगा। या उसका नेचर या बिहेवियर या कैरेक्टर है ना, उसना ऐसा डेवलप हो चुका होता है ना, जैसे हम बोलो सीक्रेटिव या सन किया ऐसा। तो ऐसे केसेस में उसका सोच को ही अगर आप नहीं चेंज कर पाए, यानी आपने किया चेंजेस, तो उसको रिजल्ट आने में कुछ टाइम हमको देना होता है। लेकिन ये तो आप गए नहीं और दूसरे दिन कॉल है ना, सर आपने करके गए कुछ नहीं हुआ है ना, फिर कॉल आपने किया कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं अपने माइंड में प्रोग्रामिंग है ना, कुछ नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा। पर नॉर्मल केसेस में, अच्छा इसमें भी है ना, पेंडुलम डाउजिंग का भी जो मैंने जो कोर्स बनाया है अभी वो हम लिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी मैंने बताया है ना कि जब भी आप कोई भी केस लेते हैं है ना हीलिंग के लिए, या जैसे घर का भी कंसल्टिंग करना वो एक तरह से हीलिंग ही है। yes, sir. तो उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम फॉलो करते हैं, चेक करते हैं पहला कि लेना चाहिए नहीं, अगर कुछ तरह के इश्यूज है ना, तो ऐसे केस में अगर हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो उस केस में हम उस केस को लेंगे ही नहीं। तो ऐसे केसेस में अलग अलग तरह आते हैं। जैसे एक सिंपल मैं बताऊं तो ब्लैक मैजिक है ना,
तो अगर किसी के घर के ऊपर, किसी के फैमिली पे या किसी मेन बंदे पे, है ना, अगर वो किया हुआ है, तो अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो आप करने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आप पूरा उल्टा हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा ऐसे केस में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक तरह का ऐसे एक एनर्जी फील्ड बन जाता है नेगेटिव का, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो कोई भी अच्छी चीज को अंदर जाने ही नहीं देगा। तो जब तक ये फील्ड को आप नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप में वो सक्षम, आपने वो सीखा है, समझा है, तब तक आप कुछ भी करो नहीं रिजल्ट आएगा। इसलिए जिस भी केसेस में रिजल्ट नहीं आते हैं तो 99% उनका यही कारण होते हैं। तो वो अगर, तो वो हम इससे चेक कर सकते हैं लेकर एंटेना से। उसमें अलग अलग स्केल्स पे हम रख के सबसे पहले वही चेक करते हैं। जब कोई कंसल्टिंग आती है तो उसका घर या वो व्यक्ति या दोनों, है ना, अगर वो दस्त है ऐसे कोई चीज से, तो आप उनको क्लियर कट बता दीजिए। फिर वहां पे आप कुछ भी करने जाए, आप अगर नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, और वो निकालना करना ये इजी नहीं है ना। कुछ लेवल तक हम एनर्जी वास्तव में सीखते हैं, अगर घर के ही इसमें है समझो, और बॉडी पे कुछ लेवल तक है। जैसे ज्यादातर क्या होता है कि ऐसे लोग कोई एरिया में ऐसे रहते हैं जहाँ पे स्मशान आजू बाजू में है ना, या वो ऐसे जगहों पे रेगुलर आते जाते हैं, उसके कारण है, या उनके स्वभाव के कारण ऐसी चीजें डेवलप हो गई है, तब तो वो निकाल सकते हैं आप। पर अगर किसी ने किया हुआ, कराया हुआ, ऐसा कुछ होता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सब वो पूरा डिटेल स्टडी करते हैं पहले, है ना, फिर हाथ डाल के आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर आपको ऑलरेडी पता होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो अब मैं कुछ भी करूंगा तो उसको आपका कुछ तो दिखना ही वाला है। आप समझे? फिर वो चांसेस बहुत नेगेटिव कम हो जाते हैं नेगेटिव के, कि नहीं होगा, क्योंकि आप पहले ही सोच समझ के, है ना। इसलिए वो वृषभ राशि वाला काम हो गया, है ना, सोच समझ के आगे बढ़ना। एरीज राशि वाला नहीं कि भाई जो आया काम भाई लेते ही जाओ, हम तो अभी कंसल्टेंट है ना, हमको तो रेमेडी मालूम है, तो वो नहीं करना है ना। वृषभ राशि है, अर्थ साइन और फिक्स साइन जैसा जो नेचर है ना, अगर हमारा डुअल नेचर का भी अगर चंद्र है या लग्न है, फिर भी ये हमको डेवलप करना है। समझ के हमको अब क्या करना है कि हमने हमारा चार्ट समझ लिया ना, तो अब हमको डेवलप करना है वो स्किल्स को जो नहीं है हमारे में। समझ रहे? ये सीखने का कारण, ये जो पूरा जो साइंस है ना, ये साइंस हमको खुद को समझने के लिए, ये कंसल्टिंग करना, रेमेडी करना, ये आज का नेचर है ना। बाकी ये सबको खुद को सीख के, समझ के, खुद के फैमिली को, खुद के नेचर को, और उसको मैनेज कैसे करना है ना, टाइम टू टाइम, समय के साथ कैसे आगे बढ़ना, ये पूरा उसके लिए साइंस है। तो इसके लिए कैरेक्टर और ये जो डिटेल अपने राशियों में ली है, वो इसलिए ली है कि भाई जो बंदा आ रहा है ना, पहले आप उसको समझो, है ना, उसके मन को समझो, उसके बिहेवियर को समझो, है ना। तो जब आप क्या होगा कि तब आप जाके फिर कुछ करेंगे। क्योंकि जैसे समझो, है ना, 8वीं राशि वाला कोई व्यक्ति है ना, वृश्चिक राशि वाला, तो ऑलरेडी वो राशि कहाँ की है काल पुरुष कुंडली में? अग्नि। कहाँ की है? 8वें स्थान की राशि है, स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि, बुरे स्थान की है सर के। हाँ, तो उसका जो नेचर कैसे है ना, सीक्रेटिव है, वो पूरी बात बताएगा नहीं आपको पहले, है ना। वो आपको कंसल्टिंग कर रहा है, लेकिन आपके ही वो पहले समझने की कोशिश करेगा, है ना। उसमें फिर ग्रह को समझो, राहु केतु जैसे कोई आ गया, है ना, शनि जैसा कोई एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप अगर उस व्यक्ति के नेचर को, है ना, उसके इसको समझेंगे, तो आपको कंसल्टिंग में तो वही चीजें इनिशियल लेवल पे काम आ जाएंगे, है ना, कि भाई सामने वाले को समझो। क्योंकि बहुत बार तो रेमेडी है ना, घर से ज्यादा व्यक्ति की ही करनी पड़ती है। सही है ना। क्योंकि कितने केसेस में मैं लोगों के, है ना, हाथ में जो जेमस्टोन्स पहनते हैं उनको निकलवाता हूं। पहनाने की तो मेरे इसमें मैं बात आती ही नहीं है ना, बहुत रेयर केस में होता है। वो भी क्लाइंट बोलता है कि चाहिए तो, वरना मैं तंत्र मंत्र और जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, है ना, रुद्राक्ष, ये चीजें आती ही नहीं है मेरे इसमें। बहुत रेयर केस या लास्ट स्टेज, और वो भी अगर उनको चाहिए, मेरे तरफ से मैं ये रिकमेंड ही नहीं करता हूं।
क्योंकि जेमस्टोन, क्रिस्टल, ये सब क्या होता है, ये ज्यादा टाइम यूज कोई भी एक चीज रेगुलर नहीं कर सकते हैं, इनका अपना एक नेचर है, इनको रेगुलर क्लीन वगैरह करना पड़ता है। अब ये कितना भी सामने वाले को बताओ ना, वो थोड़ा टाइम तब करेगा, फिर वो भूल जाते हैं, और फिर अगर उनको नेगेटिव आएगा रिजल्ट, वो ये तो यही मान के चलेंगे कि भाई आपने कहीं कुछ है ना ज्यादा ये नहीं दिया है। अब वो रेगुलर टच में रहते हैं, है ना, ईयरली कंसल्टिंग वाले हैं, तब तो वो कॉल करेंगे आपको, पर वो जो एक टाइम वाले हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, आपको छोड़ देंगे, दूसरे को पकड़ेंगे। उसमें भी मर्क्यूरी वाले जो होते हैं, द्विस्वभाव नेचर वाले लोग, वो तो रेगुलर चेंज करना ही उनका स्वभाव है, उनको तो चेंज ही चाहिए, है ना, एक कंसल्टेंट नहीं चलता है। वो कभी कभी तो एक साथ में ही 2-2, 3-3 कंसल्टिंग साथ में करके चलते, कि भाई इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, है ना, सबका मिला के करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन वो बहुत बार खिचड़ी, है ना, अलग तरह से भी पक जाती है, क्योंकि क्या होता है, आपने कुछ सोच के किया है ना, सामने दूसरे वाले ने अपना हिसाब कुछ लगाया है, तो वो कभी कभी पूरा क्लैशिंग हो जाता है, पूरा अलग ही हो जाता है दोनों। तो हर सिचुएशन, हर क्लाइंट और हर चार्ट, हर वास्तु, हर डायरेक्शन, है ना, वहां पे रखी चीजें, वहां के ये प्लस बाहर का नेचर, है ना, आपकी बिल्डिंग कहाँ पे है, उसके आजू बाजू में, है ना, पूरे सर्कल में क्या है, ये सब चीजें सब उसमें प्ले करती है रोल, ये सब चीजें समझने में। और इसके लिए हम जब है ना, जैसे अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, तो वर्चुअल क्लाइंट से ये सब डिटेल हम मंगाते हैं, और ऑनलाइन फिर हम यहाँ से सब लेकर एंटेना से एनर्जी वगैरह चेक करके, है ना, कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी चार्ट से हो जाता है, पर वास्तु के लिए उनका फ्लोर प्लान मंगाना, है ना, वहां के पूरे एरिया का मंगाना, डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, ये वो, और फिर उस हिसाब से एस्ट्रो वास्तु, वास्तु केपी समझ के, इवेंट समझ के, दशा समझ के, तो पूरा करते हैं फिर काम। तो इसलिए आप अभी जैसे समझते जा रहे हैं, और आपने तो जैसे आप केपी और समझ लेंगे अच्छी तरह से, एस्ट्रो वास्तु आपने समझा है ना, तो खुद का पूरा केस स्टडी बनाओ, है ना, कि आपका चार्ट के हिसाब से कौन सा राशि है ना, तो लग्न स्थान में कौन सी राशि आती है, तो कैसा एक बेसिक नेचर उसके कारण है, और आपका कैसा खुद को पता है आपको, तो उसमें से कौन सा है टिक मार्क करो, है ना। फिर चंद्र राशि के हिसाब से कौन सी राशि है, उसके नेचर वगैरह को समझ के आप करो, और फिर, है ना, आपके जो 12 राशियां 16 डायरेक्शन में जैसे डिवाइड हो रही है, और वहां पे हिट थ्योरी के हिसाब से, है ना, क्या प्लैनेट्स के डिटेल्स आ रहे हैं, तो आपके घर में वो कहाँ पे कैसे बैठे हैं, और कहाँ पे हिट जा रही है ना, उसका चार्ट बनाओ। जैसे हमने एग्जांपल्स में बताया कि हम कैसे वो, है ना, 16 जोन्स लिख के, और वहां पे कौन से ग्रह के कहाँ हिट जा रही है, वो टेबल्स बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, इजी हो जाता है रिफर करना, आज किया तो बाद में आगे के लिए भी। तो वो थोड़ा लिख के चार्ट बना के, है ना, डेट, जैसे आपका बर्थ डेट लिख के रखा है उस पेपर में, और फिर आप जिस दिन कर रहे हैं तो उसका एक डेट टाइम लिख के रख दिया है। तो ये प्रैक्टिस में, है ना, हमको डिटेल्स में करते जाना पड़ेगा, ताकि आप वापिस कभी फॉलो करो तो आपको पता चलेगा, है ना, कि कभी आपने क्या किया था, तभी क्या समझा था, और अभी और स्टडी के कारण, है ना, क्या हमको नया आ गया, तो अब और कैसे इसमें डिटेल जोड़े।